आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स जो अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वागत है आपका कैलाश डिज़ाइन में। मैं हूं आपका डिज़ाइन होस्ट कैलाश। चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम बात करते हैं इस चैनल पर डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम रिमोट एरा के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें किस तरह की अप्रोच लेनी चाहिए। कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिससे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्ट हो जाएगी। टेक्निक शेयर करने से पहले मैं आपके साथ में कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा। असाना ने एक्चुअली 13,000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक सर्वे किया है। उन 13,000 एम्प्लॉयज़ पे सर्वे में उनको ये पता चला है कि 70% लोग बर्नआउट से सफ़र करते हैं। अब बर्नआउट एक नया शब्द है अगर आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए आपके लिए बर्नआउट का मतलब क्या होता है। तो 2020 में 70% लोग बर्नआउट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। अब उसमें 87% लोग हैं जो लेट तक काम कर रहे थे। हाँ, हम लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट काम बढ़ गया है। काम की क्वालिटी का तो पता नहीं, लेकिन काम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें लेट नाइट काम करना पड़ रहा है। तो अब इस सिचुएशन से बाहर कैसे आएं? और इस बर्नआउट की वजह से 26% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डेडलाइन स्किप कर जाते हैं। मतलब उनको काम उस वीक में कंप्लीट करना होता है, बट वो काम कंप्लीट नहीं कर पाते, जबकि वो ज़्यादा आवर्स काम कर रहे हैं, बट वो मेंटली स्टेबल नहीं रह पा रहे हैं, मेंटली उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है कि वो डेडलाइन क्यों नहीं हिट कर पा रहे हैं? तो उसका एक रीज़न ये है कि रोज वो करीब 10 ऐप्स ऑन एन एवरेज स्विच करते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। तो काम उतना ही हो रहा है, लेकिन एक ऐप से दूसरी ऐप में घुसना, फिर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे मीटिंग करनी है तो मैं जूम ऐप पे जा रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। नोट्स लिखने के लिए कुछ एक नोट ऐप तैयार कर रहा हूँ या पेपर पेन पे सब कुछ लिख रहा हूँ। फिर मैं अपने डिज़ाइन टूल में जाता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ, फिर उनको एक्सपोर्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, फिर उन पर कुछ रिव्यू आता है जो PDF फॉर्मेट में आता है। तो इतने सारे टूल यूज करता हूं मैं रोज कि मेरा ज्यादातर टाइम तो खराब हो जाता है सिर्फ इन टूल्स को स्विच करने के अंदर ही। मैं इतना आउटपुट नहीं दे पाता। तो अब आज हम लोग ये एक 3 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू आप बहुत क्वालिटिव और बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं। तो पहली टेक्निक है, टूल ऐसा चूज करिए जिसकी लर्निंग कर्व बहुत ईजी हो। मतलब जो आपके लिए भी ईजी हो, दूसरे लोगों के लिए भी ईजी हो, आपके टीममेट्स के लिए भी ईजी हो। तो आप अपनी मीटिंग के अंदर एक पॉइंट रखिए कि सर मैम, हम ये वाला टूल अगर यूज करें तो इसके ये बेनिफिट्स हैं और हम क्वालिटिवली ज्यादा काम कर सकते हैं बहुत कम स्विच करके एप्स के बीच में। तो पहली ऐप है मायरो। मायरो ऐप यूज होती है मोस्टली ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, जर्नी मैपिंग बनाने में। अगर एजाइल या स्क्रम प्रोसेस आपके चल रहे हैं तो उनको फॉलो करने के लिए वो यूज़ हो सकती है। आप फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर। आप UX फ्लोज भी बना सकते हैं। मोस्टली सारे डॉक्यूमेंटेशन एक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं और कोलैबोरेटिवली हो सकते हैं। मतलब आपके जो टीममेट्स हैं वो भी उसी लाइव कॉल के अंदर वहाँ अपने इनपुट्स दे सकते हैं और साथ में ड्रॉ कर सकते हैं, साथ में इनपुट अपनी दे सकते हैं। ऐसी एक और ऐप है ल्यूसिड स्पार्क। उसमें भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, यूजर फ्लोज बना सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, बट कुछ मेरी फेवरेट अगर मैं बात करूं तो ये 2 एप्स हैं, और उसमें से भी ज्यादा फेवरेट बात करूं तो मायरो ऐप मैं रेगुलर यूज करता हूं और बहुत क्वालिटिव आउटपुट मिलता है मुझे इससे। चलिए, हमने बात तो कर ली कि एक अच्छा टूल जिससे आप मीटिंग्स बहुत कोलैबोरेटिवली, बहुत क्वालिटिवली कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक टूल ऐसा भी होना चाहिए जो एडेप्टेबल हो। व्हाट आई मीन बाय एडेप्टेबल हियर इज कि वो टूल विंडोज की मशीन पे भी चल सके, वो टूल वेब ब्राउजर पे भी चल सके, वो टूल मैक मशीन्स पे भी चल सके। तो रिगार्डलेस ऑफ योर हार्डवेयर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस टूल को यूज कर सकें, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए, आपको स्विच कम से कम करना पड़े। तो उसके लिए डिज़ाइन का एक टूल है फिग्मा। मोस्ट लोगों ने फिग्मा यूज़ किया होगा, नहीं किया है तो फिग्मा डेफिनेटली यूज़ करिए, बहुत अच्छा टूल है। फिग्मा टूल ब्राउज़र पे भी चल जाता है, विंडोज़ पे भी चल जाता है, मैक मशीन्स पे भी चल जाता है। तो एक सिंगल टूल जो आपकी पूरी टीम के बीच में आप शेयर कर सकते हैं डिज़ाइन पर्पज से, और सब लोग कोलैबोरेटिवली उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, टूल वो चूज करिए जो सीमलेसली आपके वर्कफ्लो भी क्रिएट कर सके। अब हमने फिग्मा के बारे में बात किया, तो फिग्मा पे आप डिज़ाइन कर सकते हो, प्रोटोटाइप भी क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन शेयर भी कर सकते हो, आप मीटिंग करके वहाँ पे कोलैबोरेटिवली काम भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली फिग्मा एक टूल हुआ। ऐसा ही एक और टूल है एडोब XD। एडोब XD पे भी आप डिज़ाइंस बना सकते हो, इंटरैक्शन डिज़ाइन बना सकते हो, फ्लोज क्रिएट कर सकते हो,
आप जितनी भी डिज़ाइन असेट्स हैं वो सारी भी आप अपने टीममेट्स के साथ में, डेवलपर्स के साथ में शेयर कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में शेयर कर सकते हो। कुछ रिक्वायरमेंट है तो XD के ऊपर XD का वेब लिंक क्रिएट हो जाता है, उसके ऊपर कमेंटिंग हो सकती है। तो आपको कोई भी PDF क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पॉइंट में क्या अपडेट है, इस पॉइंट में क्या अपडेट है। आप डायरेक्टली उस चीज़ को टैग करके वहाँ पे सारे अपडेट कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि टूल ऐसा यूज़ करिए जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए, वो टूल मल्टीपल पर्पस आपके सॉल्व कर सके। तो आई होप ये 3 टेक्निक्स अगर आप अपनाएंगे और अपनी टीम के बीच में शेयर करेंगे तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर नहीं होगी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, जल्दी और अच्छी क्वालिटी वर्क आप करवाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। अगर मिली है तो डेफिनेटली एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।